बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगले पर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बंगले पर विवाद जारी है। राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, उनके बंगले पर विवाद जारी है। 10 सर्कुलर रोड पर तनातनी है, सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। और ऐसे में जिस तरह से नोटिस जारी किया गया राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए, 10 सर्कुलर रोड जो आवास है, और उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी यानी आरजेडी की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए सरकार पर। पूरा कच्चा छिट्टा खोल दिया गया कि आखिर आपने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस हैसियत से 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला दिया, उनके बेटे अलग दिया, स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के बने हैं। और उसके अलावा इतना ही नहीं, तमाम वो जो आवास पर जो है कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया सरकार का। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर मुख्यमंत्री आवास में 5 देश रत्न मार्ग को क्यों मिलाया गया। 5 देश रत्न मार्ग जो डिप्टी सीएम के लिए कर्णांकित था, आवंटित था, उस आवास को भी पिछले दिनों सीएम हाउस में मिला दिया गया था। लेकिन अब जो है पूरा फैसला पलट गया है। सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि सम्राट सरकार ने अगर यूँ कहा जाए कि यू टर्न ले लिया है बंगले पर। बंगले को मिलाया गया था 5 देश रत्न मार्ग को पहले मिला दिया गया था एक अणे मार्ग जो अब लोक सेवक आवास बन चुका है, उसमें मिला दिया गया था। लेकिन अब फैसला पलट दिया गया है। आपको लेटर दिखा रहे हैं, भवन निर्माण विभाग का जो लेटर जारी किया गया है, वो लेटर आप देखिए कि जो लेटर जारी किया गया है उसमें आपको पता चल जाएगा कि सीएम सम्राट चौधरी ने बंगले के विवाद के बीच ये बड़ा फैसला ले लिया है कि जो मिलाने का फैसला किया गया था 5 देश रत्न मार्ग को एक अणे मार्ग आवास में, यानी जो लोक सेवक आवास बन चुका है, तो उसमें मिलाने का जो फैसला लिया गया था अब उसे बदल दिया गया है, वापस ले लिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग को एक अणे मार्ग से अलग कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस आदेश को रद्द किया गया है और इसमें जो लेटर में आप देख सकते हैं जो हवाला दिया गया है कि अस्थायी तौर पर मिलाया गया था उसे, और इस दौरान एक अणे मार्ग की मरम्मती का कार्य चल रहा था और अब वो कार्य पूरा हो गया है और इस वजह से अब जो है 5 देश रत्न मार्ग को अलग किया जाता है। खैर, मरम्मती का हवाला देकर जो है फिर से उसे अलग कर दिया गया है, फैसला बदल दिया गया है। विवाद ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं बंगले को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से राबड़ी देवी ने तो पिछले दिनों साफ कह दिया था कि फोर्स बुलाकर खाली करवा लें, हम नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी ने साफ चुनौती दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से कहा था खाली तो करना ही होगा, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि बंगला खाली कराने से रोक दे। मामला काफी बिगड़ गया। राबड़ी देवी कह रही हैं कि फोर्स बुलाकर आप खाली करा लीजिए, तो सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं खाली तो करना ही होगा, किसी कीमत पर, कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता। ये बात तक कह डाली मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। यानी अब मामला सरकार के अगर यूँ कहा जाए कि इज्जत का भी सवाल हो गया है, सरकार के नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया, बंगले पर विवाद खड़ा हो गया और बंगले पर विवाद के बाद जिस तरह से आरजेडी ने तमाम तरह के सवाल सरकार पर जड़ दिए कि आपने आखिर किस हैसियत से 5 देश रत्न मार्ग को मिला दिया एक अणे मार्ग में। और ये जो आवास है, कहा गया विपक्ष की तरफ से, अब तो प्रधानमंत्री के आवास से भी बड़ा आवास बन चुका है। तो अब सूबे का जो सबसे गरीब, जो देश का सबसे गरीब सूबा है, उसके मुख्यमंत्री सबसे बड़े आवास में रहेंगे, प्रधानमंत्री से भी बड़े वाले आवास में। इस तरह की बात भी आरजेडी की तरफ से कही गई थी। और इन तमाम विवाद के बीच अब बड़ा फैसला ले लिया गया है। आपको लेटर दिखा रहे हैं, जो लेटर जारी किया गया है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो लिखा गया है। जो पूर्व का फैसला था कि 5 देश रत्न मार्ग को जो है एक अणे मार्ग का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन अब उसे वापस ले लिया गया है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। तो हम आपको बताएं कि बंगले पर विवाद जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है और 29 मई को सरकार ने ताजा नोटिस जारी कर राबड़ी आवास पर जो वो नोटिस भिजवाया था और
शनिवार को जब दिल्ली से पटना पहुंची थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उसके बाद उन्हें नोटिस मिला था और उन्होंने उसी वक्त सरकार को खुली चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि 10 सर्कुलर रोड आवास वाला बंगला किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। और सम्राट चौधरी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में आरजेडी ने भी इसे नाक का सवाल बना लिया है। आरजेडी के तमाम नेता वो कह रहे हैं कि जो 10 सर्कुलर रोड है वो जो है कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं के लिए, आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए वो मंदिर की तरह है और इबादत की जगह है। तो ऐसे में 10 सर्कुलर रोड जहां पर लालू राबड़ी लंबे वक्त से रह रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राबड़ी जो है उस बंगले में आई थी। हालांकि ये जो हवाला दिया गया कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो ये बंगला दिया गया और 10 सर्कुलर रोड वाला जो बंगला उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मिला था, लेकिन बाद में जब वो नेता प्रतिपक्ष बनी बिहार विधान परिषद में तो उनका बंगला को कंटिन्यू रखा गया। लेकिन जो बाद में कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं होंगे, तो आरजेडी ने सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि आखिर किस हैसियत से नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं उन्हें 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला आवंटित किया गया। तमाम तरह के सवाल आरजेडी ने खड़ा कर दिया और आरजेडी ने पूरा खंगाल डाला कि किसके पास कौन सा बंगला है, किसे कौन सा बंगला दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो आरजेडी ने लंबी लिस्ट खड़ी कर दी सरकार के सामने, सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि सरकार के लिए भी अब अगर यूँ कहा जाए कि ये प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से खुले मन से कहा कि कोई माई का लाल जो है इसे खाली कराने से रोक नहीं सकता। तो ऐसे में जो ये बड़ा फैसला अभी लिया गया है, दरअसल इस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि 5 देश रत्न मार्ग को क्यों मिला दिया गया एक अणे मार्ग आवास में, जो अब लोक आवास बन चुका है। तो ऐसे में इस पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो अब जो फैसला को पलट दिया गया है, 5 देश रत्न मार्ग को अलग कर दिया गया है, एक अणे मार्ग जो पहले जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में रहेगा। और ऐसे में अब जो है आगे क्या होगा, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये फैसला पलट गया है बंगले पर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हालांकि खुले मन से चुनौती भी दे दी है कि खाली तो करना ही होगा। हालांकि दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार विधान परिषद, उन्होंने भी चुनौती स्वीकार पहले ही कर ली थी और कह दिया था कि फोर्स भेजकर खाली करवा लीजिए, खाली हम नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बंगले के विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना फैसला बदल दिया है और 5 देश रत्न मार्ग जो है, जिसे मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग आवास में मिला दिया गया था, अब उसे अलग कर दिया गया है और इस संबंध में भवन निर्माण विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।